अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो या फिर प्रिपरेशन कर रहे हो जॉब के लिए, तो फिर ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में। यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा वो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा। जैसे यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ बिहार, तो यहाँ से आपको लिस्ट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बिहार का। यहाँ से मैं चूज़ कर ले रहा हूँ उत्तर प्रदेश, तो यहाँ से जो लिस्ट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मिलेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, मतलब जो स्टेट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सजेशन देगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, इसी एग्जाम्पल को आप अलग अलग पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, अपने काम को आसान बना सकते हैं। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपके पास एक डेटा सेट होना चाहिए जिसका आप बनाना चाहते हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे अलग अलग स्टेट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास सैंपल भी है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आए उसमें सिर्फ ये वाला डिटेल्स दिखे, महाराष्ट्र के लिए ये, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और बिहार के लिए ये वाला। तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। ये है कि ऊपर में जो हेडिंग होगा वो एक सिंगल वर्ड में होना चाहिए। पहला यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश 2 वर्ड में है और ये 2 वर्ड को मैंने अंडरस्कोर के थ्रू 1 वर्ड में कर लिया है। महाराष्ट्र 1 वर्ड में है, वेस्ट बंगाल भी 2 वर्ड में था, मैंने अंडरस्कोर के थ्रू 1 वर्ड में कर लिया है। 2 वर्ड में रहेगा तो काम आपका नहीं करेगा, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे पहला डिमांड ये है हमारा कि यहाँ पे एक स्टेट का लिस्ट आना चाहिए जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और बिहार हो। ये काम करने के लिए इस सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और डेटा टैब में आएंगे, क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन में। जैसे क्लिक करेंगे एक छोटा सा बॉक्स आएगा, यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है एनी वैल्यू को हटा के लिस्ट आप जैसे चूज़ कर लेंगे, अब आपसे लिस्ट मांगा जा रहा है तो लिस्ट आप टाइप कर सकते हैं या फिर इस लिस्ट को भी डायरेक्ट यहाँ पे सोर्स में दे सकते हैं। तो हमारे पास ये 5 अलग अलग लिस्ट चाहिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और बिहार का। इसी को हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने से इसका जो रेंज है या फिर रेफरेंस है यहाँ पे आ जाएगा। इतना करना है आपको और ओके कर देना है। आप देखेंगे कि आपने जहाँ पे कर्सर रख के आया है वहाँ पे एक लिस्ट बन गया था। लिस्ट बनाने के लिए आप कर्सर सही जगह रखेंगे, दूसरी जगह रखा हुआ रहेगा तो वहाँ पे लिस्ट बन जाएगा। तब हमारे पास एक लिस्ट बन गया है। अब इसी लिस्ट के आधार पे हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन चाहते हैं। ड्रॉप डाउन में वही होना चाहिए जो हमारे लिस्ट के हेडिंग में है। जैसे महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र जब चूज़ करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये लिस्ट ही दिखाई देना चाहिए। इसके लिए हम लोग इसे अपने जो लिस्ट है उसे हम लोग नेम में कन्वर्ट करेंगे। नेम एक्सेल में एक फीचर्स है, फार्मूला टैब में आते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा डिफाइन नेम के आधार पे। अब ये सारे को हमें 1 बाय 1 नेम बनाने की ज़रूरत है। हम लोग 1 बाय 1 ना बना के एक साथ बना लेंगे, ये भी हमारे पास फैसिलिटी है। क्या करना होगा, इसे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और फिर कंट्रोल प्रेस करके दूसरे वाले लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल प्रेस ही रखेंगे तीसरे वाले लिस्ट को और इसी तरह हम लोग अपने सारे लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी सिलेक्शन है उसके आधार पे हमारा नेम बन जाएगा। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और F3 है। आप कीबोर्ड से ये शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे एक छोटा सा बॉक्स आएगा। यहाँ बॉक्स में टॉप रो में टिक लगा हुआ होना चाहिए। कभी कभी जब आप ये बॉक्स लाएंगे तो लेफ्ट कॉलम भी टिक लगा हुआ रहेगा, तो यहाँ से ये हटा देंगे। टॉप इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो नेम बने वो ऊपर वाले नाम के आधार पे बने। तो ये टिक रखेंगे और ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे अब ये हमारे पास 5 जो नेम है वो ऑटोमेटिक बन गया है। कितना बना है वो हमें जानने के लिए नेम मैनेजर में क्लिक करना है। ये आपको दिखाता है कि आपके पास कितना नेम डिफाइन हो चुका है। 1 2 3 4 5 ये इस तरह से हम लोग बना लिए हैं। नेम रेंज बनाने से ये फ़ायदा है कि एक्सेल के लिए अलग से ही इसका नाम डिफाइन हो गया है। ये नाम आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं और किसी में भी क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक एक्सेल उस रेंज को सिलेक्ट कर लेगा।
देखिए यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं वेस्ट बंगाल को, तो वेस्ट बंगाल सेलेक्ट हो गया। यहाँ सेलेक्ट करते हैं अब बिहार को, तो बिहार सेलेक्ट हो गया। ये हमारा फैसिलिटी है। अब यही जो रेफरेंस है मैं यहाँ पे भी देना चाहता हूँ कि जो नाम यहाँ सेलेक्ट हो उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाए। जिस तरह यहाँ पे क्लिक करने से ये लिस्ट आ जा रहा है, वही काम मैं यहाँ पे भी करना चाहता हूँ। तो इस सेल को हम लोग सेलेक्ट करके आएंगे और यहाँ पे फिर आएंगे डेटा टैब में, और यहाँ से फिर से आएंगे डेटा वैलिडेशन में। यहाँ से आएंगे, चूज कर लेंगे लिस्ट, और इस बार हम लोग लिस्ट जो है वो कुछ अलग तरीका से देंगे। उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है इनडायरेक्ट के नाम से। इस तरह से इनडायरेक्ट लिखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट ऑन करेंगे और इस बार हम लोग यहाँ पे जो लिस्ट देंगे वो इस सेल को चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा उसी सेल का लिस्ट हमें दिखना चाहिए। तो ये चूज कर लेंगे, और ये चूज करने के बाद हम लोग यहाँ पे ये जो डॉलर साइन है F4 से हटाएंगे। सिर्फ हमें कॉलम में डॉलर साइन होना चाहिए। कॉलम में डॉलर साइन करने का मतलब कि B से पहले सिर्फ डॉलर साइन होना चाहिए, 3 में या फिर रॉ नंबर में नहीं होना चाहिए। इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और ओके प्रेस कर देना है, आपका काम हो गया। अब यहाँ पे महाराष्ट्र है, जैसा आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र का लिस्ट है। इस लिस्ट को आप जब भी चेंज करेंगे, जैसे वेस्ट बंगाल है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारा लिस्ट जो आ रहा है वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। ये जो काम है आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी करना है तो सेम है, थोड़ा सा कुछ अलग है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट हमें लाना है और ये लिस्ट यही है। तो इस लिस्ट को हम लोग इस तरह से कॉपी कर लेंगे, होम टैब में आएंगे और यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से चूज करेंगे ट्रांसपोज। जैसे ये करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आ गया। इसका अलाइनमेंट हम लोग लेफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें लिस्ट चाहिए तो इसे चूज कर लेंगे और जाएंगे डेटा में। डेटा के अंदर क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन में। जैसे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से हम लोग ले लेंगे फिर से लिस्ट और इक्वल साइन प्रेस करेंगे, फिर से लिखेंगे इनडायरेक्ट। याद रहे, देख लेंगे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी सजेशन नहीं देता है स्पेलिंग मिस्टेक का। ब्रैकेट ऑन करेंगे और फिर इस रेंज को चूज करेंगे और F4 2 बार प्रेस करेंगे ताकि सिर्फ कॉलम के पहले ही डॉलर आए, रॉ मतलब 7 के पहले डॉलर नहीं आना चाहिए। क्लोज करेंगे ब्रैकेट और ओके करेंगे, आपका काम हो गया। अब यहाँ पे आ गया। यही चीज़ आप सब में चाहते हैं तो इसको ड्रैग कर देंगे इस तरह से। अब आपका काम हो गया। यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वाराणसी आ जाएगा, और जब महाराष्ट्र में क्लिक करेंगे तो महाराष्ट्र से रिलेटेड यहाँ पे सारा आएगा।